सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और पिछली वर्कशीट्स की तरह ये वर्कशीट भी बहुत आसान है। अब आप कहेंगे क्यों आसान है? क्योंकि ये है ही आसान। जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं पूर्णांकों की तुलना। अरे पूर्णांक तो आप जानते हैं ना क्या होता है? पूर्णांक होता है जो ऋणात्मक संख्याएं जैसे माइनस वाली और धनात्मक संख्याएं जैसे प्लस वाली संख्याएं, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। और पिछली वर्कशीट में तो हमने जो पूर्णांक हैं उनकी जोड़ और घटा दोनों करना सीखा है। आज हम इनकी तुलना करना सीखेंगे कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ दे रखी हैं वो पहले हम समझ लें। अगर ये समझ लेंगे तो हमें आगे की वर्कशीट करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो कंडीशन है वो है, अगर हम दो धनात्मक, यहाँ ना गलत लिखा हुआ है घनात्मक, घनात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है। अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है। देखिए धनात्मक कौन से होते हैं? जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, और उसमें प्लस साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे उसमें क्या होगा, जैसे 64 है, दो संख्याएं 64 और 34। अब इनमें से तो हमें पता है कि कौन सा बड़ा होगा। बताइए कौन सा बड़ा है? 64 बड़ा है, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है। तो 64 बड़ा है, इसलिए बड़े का निशान 64 की तरफ आएगा। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस वाले नंबर्स की तुलना कर रहे हैं, तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है। यानी जब हम माइनस की संख्याओं की तुलना करते हैं ना, तब उल्टा होता है। जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा वो छोटा होता है, लेकिन धनात्मक में, पॉजिटिव यानी प्लस वाले नंबर में जिसका मान अधिक होगा वही बड़ा होगा, लेकिन माइनस वाले नंबर में जिसका मान ज़्यादा होगा वो छोटा होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं -45 और -65 को लूँ तो इसमें -45 ज़्यादा बड़ा होगा -65 से। देखने में तो 65 नंबर ज़्यादा बड़ा है ना, लेकिन जब माइनस का बन जाता है तो वो छोटा हो जाएगा। इसलिए बड़े का चिन्ह -45 की तरफ आएगा, क्योंकि माइनस वाले नंबरों में हम उल्टा करते हैं। फिर तीसरी कंडीशन है कि अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हैं, या एक तरफ धनात्मक हो एक तरफ ऋणात्मक हो, तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही बड़ा होगा। यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि हम एक संख्या लेते हैं 67 और एक संख्या लेते हैं माइनस का 105, तो देखने में तो 105 बड़ा होता है ना, लेकिन अगर माइनस उसके आगे लग गया तो वो छोटा होगा। चाहे यहाँ पर नंबर 1 एक संख्या क्यों ना हो, एक होगी, प्लस की एक होगी, और यहाँ पर माइनस का 1000 भी होगा ना, तो माइनस का 1000 छोटा होगा, प्लस का 1 यानी धनात्मक पॉजिटिव जो पूर्णांक है वो बड़ा होगा। फिर अगली कंडीशन है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। यानी जितने भी माइनस के नंबर हैं उन सब में बड़ा 0 होता है। देखा है ना मज़ेदार बात, कि 0 माइनस की संख्याओं से सबसे बड़ा होता है माइनस की संख्याओं में। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 0 और -6, तो 0 की तरफ बड़े का निशान आएगा। और एक और लास्ट कंडीशन कि 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। यानी जो प्लस वाले नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटा नंबर 0 होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 0 और 45 लिखा है, तो 45 की तरफ बड़े का चिन्ह आएगा। तो इन कंडीशंस को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पूर्णांकों की तुलना करना बहुत आसान होगा। चलिए अब एक बार संख्या रेखा पर भी पूर्णांकों की तुलना करना सीख लेते हैं। देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर जो संख्या रेखा बना रखी है, एक संख्या रेखा हम बनाते हैं और इसमें जो बीच के मान को हम 0 मान लेते हैं, उसके राइट हैंड यानी दाईं तरफ प्लस वाले नंबर धनात्मक पूर्णांक और उसके लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ माइनस वाले नंबर।
-1, -2, -3, -4, -5 और दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5। ये याद रखिएगा, जब हम दाईं तरफ राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब हम बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तब संख्याओं का मान घटता चला जाता है। तो यहाँ ये लिखा भी हुआ है इसी बात को कि संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है और जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान घट जाता है। इसलिए पूर्णांकों को इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, फिर 0 से बड़ा 1, फिर 2 और फिर 3। तो अब याद रखने योग्य बिंदु क्या क्या हैं? जैसे सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात। प्लस वाले नंबर सारे के सारे माइनस वाले नंबरों से बड़े होते हैं। फिर 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक, यानी ना वो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। फिर तीसरी बात है, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं और राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो पूर्णांक का मान बड़ा होता चला जाता है, और जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान कम होता जाता है। और निष्कर्ष में हम इसको साइंस के जरिए इस तरह से भी, जो साइन निशानों के जरिए भी हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि प्लस वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं माइनस वाले नंबर से। 0 छोटा होता है सारे प्लस वाले नंबर से और 0 बड़ा होता है सारे माइनस वाले नंबर से। अब हमें प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए कुछ सवाल करके देखने होंगे, तो आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाएं। अभी जो हमने समझा उसी के आधार पर -5 और -2। अब बताओ, -5 और प्लस का 2 कौन सा बड़ा है? प्लस का 2। तो साइन इधर की तरफ आ भी सकता है और आप 2 पर गोला लगाएंगे। फिर B है -6 और +6। अब बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है? मैंने बताया था प्लस के नंबर हमेशा बड़े होते हैं, तो इसलिए 6 पर हमें गोला लगाना है। फिर 0 है और -12। तो मैंने अभी समझाया था कि 0 माइनस वाले नंबरों में सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए 0 पर हमें गोला लगाना पड़ेगा। फिर प्लस का 3 है और माइनस का 5। देखने में 5 ज़्यादा होता है ना, लेकिन माइनस लग गया तो वो छोटा हो गया, तो इसलिए प्लस के 3 पर हम क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान में ये चिन्ह लगाने, बड़ा का साइन, छोटे का साइन या बराबर का साइन। तो देखिए 0 -3, तो कौन बड़ा है? 0 बड़ा है ना, क्योंकि 0 बड़ा होता है माइनस के सारे नंबर में, इसलिए ये चिन्ह 0 की तरफ आएगा। फिर B है -60, -80। तो माइनस वाले नंबरों में जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा, तो 60 की तरफ, -60 की तरफ हम चिन्ह बड़े का चिन्ह लगाएंगे। फिर है -43 और -5, यानी -43 और -5। अभी समझाया, जितना मान कम होगा माइनस के नंबरों में उतना ही वो बड़ा होगा। इसी तरह 40, ये प्लस का 40 होगा क्योंकि नहीं लगा तो प्लस है, और -51। तो प्लस वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं माइनस वाले नंबरों से, तो 40 की तरफ मुंह खुला आएगा। फिर इसके बाद 106 और 180, ये तो दोनों ही प्लस के हैं, तो सीधी सी बात है कौन सा बड़ा होगा? 106 बड़ा होगा। ये आखिरी है -7 और 5। 5 का मतलब +5। इन दोनों में से प्लस वाला ही नंबर बड़ा होगा, इसलिए बड़े का साइन 5 की तरफ आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं पूर्णांक लिखे हुए हैं, उन्हें बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा इन सब में? -8, फिर उससे बड़ा -4, फिर उससे बड़ा 0, फिर 4 और 6। इस तरीके से हमें लिखना है। फिर अगला प्रश्न है इसी का ही, -1, 7, 14, -28 और 35। इसको भी बढ़ते क्रम में, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? -28, फिर -1, प्लस का 7, प्लस का 14 और फिर प्लस का 35। फिर प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखो, यानी पहले सबसे बड़ा और फिर छोटा, छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए सबसे जो बड़ा इसमें जो इस समय दिखाई देता है वो है 6, फिर 5, फिर 0, फिर -2 और फिर -7 सबसे छोटा है। और इस वाले प्रश्न में सबसे पहले 69, 69, फिर 64, 28, -75 और -42।
इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। आप प्रैक्टिस के लिए अपने बुक में जो एक्सरसाइज हैं उनको भी और कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।